शुरू करते हैं सुंदरकांड दोहा नंबर 48 से। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। सगुन उपासक परहिता निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और कहते हैं जो सगुण यानी साकार भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, यानी प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरु था। विभीषण जी से राम जी कहते हैं, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण है, जिससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, यानी उनका प्रेम समाता नहीं है। वे बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़ते हैं और पकड़ते हैं। अपार प्रेम है उनके हृदय में, समाता नहीं है। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रणत पाल उरे अंतरयामी। उर कछ प्रथम बासना रही, पद प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। और तब विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पर अब वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूप नदी में बह गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्त कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल यानी शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी राम जी से कह रहे हैं। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि भई न भय पारा। और राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है राज तिलक की, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुष्प वृष्टि देवताओं ने की। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखहूं, दीन्हु राज अखंड। सियावर राम जय जय राम। 49वां दोहा है ये। श्री रामचंद्र ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की यानी विभीषण की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रामन ही, दीन ही दिए दसमाक। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दी श्रीनाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर काटने पर यानी बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह के पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया और प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहत उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप
यानी सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भी भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। और ये राम जी पूछते हैं विभीषण जी से और वानरराज सुग्रीव जी से। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, यानी सूख सकता है, तथापि फिर भी नीति ऐसी ही कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। विभीषण जी ने राम जी से कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भाल कपिधारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ 49वां दोहा समाप्त हुआ और ये 50वां दोहा है। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुमनी की उपाई, करिय दैव जो होई सहाई, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री रामचंद्र का, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। ये वचन लक्ष्मण जी को नहीं अच्छा लगा कि उनसे प्रार्थना किया जाए। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैत्यों का कौन भरोसा नहीं है, यानी उनका कोई भरोसा नहीं है। मन में क्रोध कीजिए और ले आइए यह समुद्र सुखा डालिए। यह सदैव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दया दया पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले कि ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई मन में धीरज रखो, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्हि सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश की चटाई बिछा करके बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी ने प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण उनके पीछे दूत भेजे थे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तुलसी बाबा की। 50वां दोहा यहाँ विश्राम लेता है और आगे के एपिसोड में 51 दोहा से श्री रामचंद्र भगवान की जय।